हेलो स्टूडेंट्स, एंथर की स्ट्रक्चर कल अपन पढ़ रहे थे और उसमें एंथर वॉल की जो लेयर्स थी, सबसे आउटर मोस्ट जो थी एपिडर्मिस, जो ओरिजिन की दृष्टि से नॉन आर्किस्पोरियल थी। फिर उसके बाद में एंडोस्थीशियम के बारे में बात की अपन ने, दूसरी लेयर जो ओरिजिन की दृष्टि से कैसी है, आर्किस्पोरियल, क्योंकि वो आर्किस्पोरियल से बनी थी। ठीक है। फिर उसके बाद में मिडल लेयर, वो भी आर्किस्पोरियल। फिर उसके बाद में अपन आए थे टेपेटम, यानी कि जो न्यूट्रिटिव लेयर है, जो विकसित होते हुए परागकणों को पोषण देती है, यानी कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। न्यूट्रिशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेती है? मिडल लेयर से। तो उस टेपेटम को स्ट्रक्चरली, फंक्शनली जो उसका बिहेवियर है, उसके आधार पे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का उसका पैटर्न क्या है। ठीक है। तो टुडेज टॉपिक अपन जो ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ टेपेटम। ठीक है। टेपेटम कौन सा था, अगर आपको ध्यान में है तो देखिए, जो सबसे बाहर क्या थी, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद में जो लेयर थी वो कौन सी थी, एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के बाद में क्या थी, मिडल लेयर। और मिडल लेयर के बाद में इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल, परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत जो थी, जिसमें एंडोमायोटिसिस के कारण पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है, उसको अपन ने क्या कहा था, टेपेटम। ठीक है। अब ये जो टेपेटम है, इसको अपन ने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है इस न्यूट्रिटिव लेयर को। एक कहलाती है अमीबॉइड, टेपेटम, और दूसरा जो टाइप है इसका वो है ग्लैंडुलर टेपेटम। ठीक है। अमीबॉइड है, उसको अपन इन्वेसिव टेपेटम भी कहते हैं, इसी को पेरीप्लाज्मोडियल भी कहते हैं। पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम। और इसका दूसरा नाम क्या है, सिक्रेटरी टेपेटम। ठीक है। अमीबॉइड टेपेटम की पहले अपन बात करते हैं। देखिए, दिस इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेपेटम है। आदि प्रिमिटिव का मतलब पुरानी, प्राचीन प्रकार की, यानी कि टेपेटम का जो विकास हुआ तो प्रारंभ में वो इस प्रकार की बनी प्लांट्स के अंदर, प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेपेटम। ठीक है। अब देखिए, टेपेटम जो है, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, ये यहां पे आपको बताया था मैंने, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा आर्किस्पोरियल सेल थी, आर्किस्पोरियल सेल, उससे 2 सेल बनी थी, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जिससे कौन कौन सी लेयर बनी थी, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। और दूसरी जो बनी थी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिससे क्या बना था, स्पोर मदर सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेपेटम जो है, या जिसको अपन अमीबॉइड टेपेटम कह रहे हैं, ये कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी इन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, इनसे क्या बन रहे हैं बेटा, मियोसिस के द्वारा स्पोर बन रहे हैं। तो डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करेगी, एक साथ मिडल लेयर से कंप्लीट जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिटिव मटेरियल है, उसको क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। अब्जॉर्ब्स रॉ मटेरियल क्विकली फ्रॉम मिडल लेयर सेल्स, मिडल लेयर सेल से अब्जॉर्ब कर लेगी। इज दिस क्लियर? अब देखिए, इसको अब्जॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट करेगी, कन्वर्जन उस रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का किसके अंदर, न्यूट्रिटिव मटेरियल के अंदर कन्वर्जन करेगी। कन्वर्जन करने के बाद में क्या होगा बेटा, देखिए, इनकी ये जो सेल वॉल है वो डिजनरेट हो जाएगी। मिडल लेयर तो डिजनरेट इसलिए हो गई क्योंकि उसका सारा प्रोटोप्लाज्म एक साथ इसने क्या कर लिया है, अब्जॉर्ब कर लिया है।
अब इनकी जो सेल वॉल है वो क्या होगी, डिजनरेट होगी, और सेल वॉल अगर डिजनरेट होगी तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। यानी कि अब इनके अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो किसके रूप में है, प्रोटोप्लास्ट के रूप में है। और वो प्रोटोप्लास्ट चूंकि सेल वॉल ऊपर वाली सेल और नीचे वाली जो सेल है यानी कि टेपेटम और मिडल लेयर के बीच में कोई कॉमन लेयर थी, तो वो क्या थी, सेल वॉल, वो डिजनरेट हो गई है। तो इसका मतलब इन सेल्स की सेल वॉल के डिजनरेट होने के बाद बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट, और वो किसके अंदर आकर के फील हो जाएगा, पोलन सेक्स में। ठीक है, क्योंकि अब आउटर मोस्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसलिए इनकी शेप कैसी नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। जो प्रोटोप्लास्ट यहां पे आकर के गिर रहा है उसकी, जिसमें न्यूट्रिशन है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, अमीबोइड। या पोलन सेक्स के अंदर ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसको क्या कह दिया जाता है, पेरीप्लाज्मोडियम। और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम। और इस टेपेटम ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते समय ये क्या खुद क्या हो गई, डिजनरेट हो गई, यानी कि अपहासित हो गई। भाई अपना मूल अस्तित्व जो है उसने खो दिया और खुद पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ पे आकर के धस गया, पोलन सेक्स के अंदर। ठीक है ना, तो ये खुद क्या हो गई, डिजनरेट, यानी कि अपहासित हो गई। तो एट द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडेंस यानी कि पोषण प्रदान करते समय ये टेपेटम सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, क्या हो रही है, डिजनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव टाइप है जिसके अंदर टेपेटल सेल्स जो है वो डिजनरेट होकर खुद जो है वो किसके अंदर आकर के धस जा रही हैं, पोलन सेक्स के अंदर। हाँ, खुद का मतलब क्या, सेल वॉल युक्त नहीं, इनकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, पहले अपहासित हो जाएगी, इसी कारण ये क्या होंगी, नीचे आकर के गिरेगी। ठीक है, इस प्रकार की जो टेपेटम है वो आपको प्रिमिटिव प्लांट्स में मिलेगी। जैसे एलिस्मा का नाम सुना हो आपने, एग्जाम्पल आप ध्यान में रखें, ट्रेडिस्केंसिया के अंदर आपको ये मिलेगी। ठीक है ना, ट्राइफा है उसके अंदर मिलेगी। ठीक है ना, तो ट्राइफा, एलिस्मा, ट्रेडिस्केंसिया जैसे प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको कौन से प्रकार की टेपेटम मिलेगी, अमीबोइड प्रकार की। दूसरे प्रकार की जो टेपेटम है वो मोस्ट एडवांस टेपेटम है, यानी कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर वो मिलेगी आपको। वो कौन सी है, ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग, पोषण प्रदान करते समय ये टेपेटम सेल्स, ग्लैंडुलर टेपेटम जो है वो क्या नहीं होगी, डिजनरेट नहीं होगी। इसमें क्या होगा बेटा, देखिए ये एक साथ पूरा फूड अब्जॉर्ब नहीं करेगी, किससे, मिडल लेयर से। मिडल लेयर से फूड लिया और उसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट किया। अब वो जो न्यूट्रिशन है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ये किसके अंदर डालेगी, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, खुद बिना डिजनरेट हुए हुए। और एक साथ ही मिडल लेयर से क्या नहीं कर रही है, रॉ मटेरियल भी नहीं ले रही है। तो रॉ मटेरियल लिया, उसको कन्वर्ट किया और फिर उसको ऑयली सब्सटेंस के रूप में, ठीक है ना, क्या किया, ड्रॉप्स के रूप में पोलन सेक्स के अंदर ट्रांसफर किया, जहां पे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ये क्या कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग इसका डिटेचमेंट नहीं हुआ, ये अलग नहीं हुई है किससे, एंथर वॉल से, और ये वहीं पे होते हुए क्या कर रही है, न्यूट्रिशन क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एट लास्ट जब इसका डिजनरेशन होगा तो ये जो टेपेटल सेल्स हैं, ये जैसे टेपेटल सेल एक बना रहा हूं जिसमें ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, टेपेटल सेल को लिया है एक को, तो ये क्या करेंगे बेटा, अपने बीच में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो बचा हुआ मटेरियल है इनके पास, डिजनरेट यानी कि अपहासित होने से पहले क्या करेंगी, यहां पे एक ऑयलिस लिपिड ग्रेन्यूल्स बनाएंगी जिनको क्या कहते हैं, यूबिस्काई। लिपिड ग्रेन्यूल्स जो है उनको कहते हैं प्रोयूबिस बॉडीज, और ये प्रोयूबिस बॉडी जो है, लिपिड ग्रेन्यूल, जब किसके साथ जुड़ जाता है, स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन के साथ, इसको कवर कौन कर लेता है फिर, स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन, तब इसको अपन क्या बोलते हैं, यूबिस बॉडीज। और ये यूबिस बॉडीज क्या करेंगी,
ये जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं, इनके बाहर का आवरण जिसको एक्साइन कहते हैं भाई, ये भित्ति बनाएंगी, यानी कि पोलन ग्रेन का कवर बनाएंगी। स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक पॉलीमर है, बहुलक है, किसका? कैरोटीनॉइड्स का। पिगमेंट्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। जिलीच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, और ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। और इसीलिए पोलन ग्रेन्स जो है वो लंबे समय तक फॉसिल्स के रूप में पड़े रहते हैं। आगे भी अपन ये डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया इन्होंने, तो अब जब इनका डिजनरेशन का समय आएगा, किसका? टेपेटल सेल्स का, तो ये टेपेटल सेल्स अपने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक सब्सटेंस बनाएंगी, लिपिड ग्रेन्यूल्स, जिनको यूबिस बॉडीज कहते हैं। जिन यूबिस बॉडीज को कौन कवर कर लेगा? स्पोरोपोलिनिन। और वो स्पोरोपोलिनिन कवर करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो यूबिस बॉडीज, यूबिस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया, यूबिस बॉडीज कहलाएंगी। और ये यूबिस बॉडीज आगे जाकर के क्या करने वाले हैं? पोलन ग्रेन की एक स्मार्ट, हार्ड, रेजिस्टेंट कवरिंग बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? एक्साइन। ठीक है, तो इसका जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का पैटर्न क्या है कि ये खुद टेपेटल सेल्स पोलन सेक में आकर के नहीं गिरी हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये क्या कर रही है? न्यूट्रिशन को सिक्रीट कर रही हैं। किसके लिए? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स के लिए। इज दिस क्लियर? तो ये मोस्ट ऑफ प्लांट्स जैसे सोलेनेसी है, मालवेसी है, ब्रेसिकेसी है, कंपोजिटी है, इन प्लांट्स के अंदर आपको क्या मिलेगी? ग्लैंडुलर टाइप और सिक्रेटरी टाइप ऑफ टेपेटम मिलेगी। तो अगर अपन देखें तो टेपेटम जो है उसके फंक्शंस के बारे में अपने से कोई पूछे तो टेपेटम जो है उसके मल्टीपल फंक्शन हो गए, इसका मतलब। और वो मल्टीपल फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ टेपेटम। पहला, दिस इज प्रोवाइडिंग फूड और न्यूट्रिशन, किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। विकसित होते हुए पोलन ग्रेन्स को ये क्या कर रही है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, पोलन वॉल यानी कि परागकण की जो भित्ति है उसका जो पार्ट है एक्साइन, उसको बनाने के लिए ये सब्सटेंस दे रही है, जो अभी अपन ने बात की थी। कौन सा? यूबिस बॉडीज, जो लिपिड ग्रेन्यूल्स के और किसके बने हुए हैं? स्पोरोपोलिनिन के। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, एंटेमोफिली जिनमें पाई जाती है, उन प्लांट्स के अंदर बेटा ये क्या करती है? पोलन ग्रेन को आकर्षक बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। कैसे? ये पोलन ग्रेन जो है इसके बाहर की ओर एक कवरिंग बनाएगी ये, जिसे पोलन किट कहते हैं, जो कलरफुल, ऑर्डर युक्त और चिकना होता है, पोलन किट। तो ये पोलन किट बनाने का काम भी कौन कर रही है? टेपेटम करती है। इसके अलावा पोलन ग्रेन की अर्ली ग्रोथ, प्रारंभिक वृद्धि के लिए क्या बनाती है? एक हार्मोन जिसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। इसके साथ ही इसके द्वारा एक एंजाइम भी बनाया जाता है, कैलेज, जो पोलन ग्रेन्स जब आपस में अटैच होते हैं तो उनके बीच में जो एडेसिव होता है वो होता है कैलोज। उस कैलोज को डिसॉल्व करने का काम, घोलने का काम कौन करता है? कैलेज, जिससे ये पोलन ग्रेन्स एक दूसरे से क्या हो सके? अलग हो सके। और एयर आदि के अंदर फिर क्या होगा? इनके मूवमेंट में सहायता मिलेगी। अकेले होंगे तो, ग्रुप में नहीं होंगे तो कैलोज जो है उसको घोलने का काम भी करता है कौन? कैलेज। और वो कैलेज कौन बनाता है? ये एंजाइम कौन बनाता है? टेपेटम सेल्स बनाती है। इज दिस क्लियर? इसके अलावा पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण के लिए आवश्यक सब्सटेंस को भी ये कलेक्ट करती है, जैसे बोरोन, कैल्शियम, शुगर सब्सटेंस, ठीक है ना, इनका भी ये सिक्रीशन करती है। तो ये टेपेटम के काम हैं, फंक्शंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं।
ये मेन तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये फंक्शंस भी टेपेटम के आपको देखने को मिलेंगे। इज दिस क्लियर? तो ये तो अपना पहला पार्ट हो गया, कौन सा बेटा? एंथर वॉल। अब एंथर वॉल के बाद एंथर की स्ट्रक्चर में नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो देखिए, जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो अपन ने एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक सेल को बड़ा किया था, जिसको अपन ने क्या कहा था? आर्कीस्पोरियल सेल। और इस आर्कीस्पोरियल सेल में माइटोटिक डिवीजन हुआ था, जिससे दो सेल बनी थी, प्राइमरी पेराइटल सेल और फिर दूसरी बनी थी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, प्राइमरी पेराइटल सेल से क्या बन गई थे? 3 लेयर। ये तो एपिडर्मिस तो पहले से थी, और ये 3 लेयर कौन कौन सी? एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। और उसके बाद में ये कौन सा टिश्यू है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और इसकी सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉइड। इनमें 1 या 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब ये सेल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगी? प्रत्येक सेल कहलाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। और ये कैसी है बेटा? डिप्लॉइड है। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उसमें से प्रत्येक सेल जो है वो क्या करेगी? दैट विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर और द पोलन ग्रेन, एंड दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु जनन। क्या होगा इसमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स और द माइक्रोस्पोर्स थ्रू द मियोसिस। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से या बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये घटना कहां पे हो रही है बेटा? दैट इज हैपनिंग इन द पोलन सैक। याद होगा आपको, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उनके अंदर क्या हो रहा है? ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है ना, कल ही डायग्राम बनाया था आपने लास्ट क्लास में, और जिसमें ये बात हुई थी। तो ये प्रत्येक चेंबर जो था उसको अपने क्या कहा था? पोलन सैक। ठीक है ना, जहाँ पे ये एपिडर्मिस के बाद में ये वॉल आ गई, और फिर ये सेल्स हैं स्पोर मदर सेल। और इन स्पोर मदर सेल में प्रत्येक में क्या हो रहा है? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बन रहे हैं? प्रत्येक एक सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए बेटा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉइड है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस से क्या होता है? 2 काम होते हैं। एक तो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो है वो कितने बनेंगी? 4। और दूसरा जो है बनने वाली सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड। तो पहले 4 सेल्स का एक ग्रुप बनेगा जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्रेड। माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ठीक है ना, लघु बीजाणु चतुष्क। अभी थोड़ी देर पहले बताया था टेट्रेड की सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं या चिपकी हुई हैं, किसके कारण? कैलोज के कारण। वो कैलोज जो है उसको कौन घोल देगा? कैलेज। और ये चारों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, चारों माइक्रोस्पोर। ठीक है, इनके ऊपर याद हो तो आपको स्पोरोपोलिनिन और प्रोयूबिस बॉडी जो टेपेटम ने बनाई थी, टेपेटम यही चीजें बना करके तो लास्ट में डिजेनरेट होती है फाइनली। वो इसके चारों ओर क्या बना लेंगे? आवरण, जिसको आप क्या कहेंगे? एक्साइन। ठीक, और ये बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु, या इन्हीं का नाम क्या है? पोलन ग्रेन्स।
ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हमें नोट करनी है, जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो हमें क्या ध्यान में रखनी है बेटा कि ये जो मियोसिस हो रही है, इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के 2 पैटर्न हो सकते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के 2 पैटर्न हो सकते हैं, यानी कि कोई भी जब डिवीजन होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन। एक बेटा साइमल्टेनियस, ठीक है, और एक सक्सेसिव। मतलब क्या, जब देखिए इस सेल में पहला डिवीजन हुआ तो एक न्यूक्लियस से कितने बने, 2, तो 2 न्यूक्लियस बनते ही साइटोप्लाज्मा का डिवीजन हो जाए और फिर इस 1 से 2 बन जाए और इस 1 से 2 बन जाए, तो फिर उनमें क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए। ये देखिए, ये तो पहले हो गया था, फिर ये डिवीजन हो गया। तो प्रत्येक न्यूक्लियस के न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, यानी कि प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया, सक्सेसिव। दूसरा साइमल्टेनियस का मतलब क्या बेटा, देखिए टोटल डिवीजन कितने होंगे यहाँ पे, 2, तभी तो 1 से 2, 2 से कितने होंगे, 4। तो पहले 2 न्यूक्लियस बने, फिर साइटोप्लाज्मा का डिवीजन नहीं हुआ, फिर 2 से कितने बन गए, 4, एक साथ साइटोप्लाज्मा का डिवीजन हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, साइमल्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस 2 तरीके से प्रोसीड कर सकती है। कौन सी, साइटोकाइनेसिस, उसमें साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। हाँ, फाइनल रिजल्ट अपने पास यही होगा कि बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगी माइक्रोस्पोर्स, वो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, 4। ठीक है। एक्सेप्शनली यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो साइप्रेसी फैमिली है उसमें एक ही पोलन ग्रेन फंक्शनल होगा, यानी कि एक ही पोलन ग्रेन बनेगा, किससे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ये एक्सेप्शन है जो आगे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय भी आपको ध्यान में रखना है, आगे अपन एप्लीकेशन करेंगे। यानी कि साइप्रेसी फैमिली या साइप्रस प्लांट जो है इस फैमिली का, उसके अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, 4 पोलन ग्रेन डेवलप न होकर कितना पोलन ग्रेन डेवलप होगा, एक ही। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी की भी अपन बात करेंगे एक्सेप्शंस की। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को समझ में आनी चाहिए या पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनेगा। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्रेट जो बनता है उसके आधार पे आप पहचान कर सकते हैं कि ये प्लांट डाइकोट है या मोनोकोट है। मोस्टली 2 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनते हैं। एक बनता है बेटा टेट्राहेड्रल, और एक बनता है बेटा आइसोबाइलेटरल, यानी कि जो चतुष्क बनता है इससे, ये 2 प्रकार के बन सकते हैं शेप के आधार पे। जब आप देखोगे चतुष्फलकीय और समद्विपार्श्विक, ठीक है ना। एक टेट्राहेड्रल जो है वो आपको यूं दिखाई देगा, सामने से आपको एक सेल नहीं दिखाई दे रही, एक पीछे की ओर है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा और साइटोकाइनेसिस होगी तो वो इस पैटर्न में होगी, ठीक है। डाइकोट्स का करेक्टर है ये, द्विबीजपत्रियों का। एंजियोस्पर्म्स के 2 कैटेगरी है ना, डाइकोट और मोनोकोट। तो डाइकोट्स के अंदर आपको ये कैटेगरी देखने को मिलेगी या इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल टेट्रेड। आइसोबाइलेटरल टेट्रेड आपको मिलेगा मोनोकोट्स में, एक बीजपत्री जो है उनके अंदर। उनमें क्या होगा बेटा, जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। आइसो मानी समान, बाई मानी दोनों, लेटरल यानी कि पार्श्व है। देखिए दोनों पार्श्व कैसे हैं, सेम है। तो इस प्रकार का जो बनेगा वो किस में बनेगा, मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर एक्सेप्शनली आपको 3 टाइप कैटेगरी और मिलेंगी टेट्रेड्स की, और वो जो 3 कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं, डेक्यूसेट यानी कि क्रॉसित बोलते हैं उसको, क्रॉसित हिंदी में, टी शेप्ड, टी आकृति, और लीनियर रेखिक। 3 प्रकार और देखने को मिलेंगे।
जिनको मैं ये मिटा रहा हूँ, टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल, इनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो आपको मिलेंगे किसके अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर एक्सेप्शनली आपको वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए कैसे दिखाई देते हैं ये। डेक्यूसेट या क्रॉसित, क्या होगा बेटा, देखिए ये स्पोर मदर सेल है, उसमें पहला डिवीजन हो गया, ट्रांसवर्स 2 सेल बन गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिवीजन होगा उसके अंदर क्या होगा, देखो बेटा नीचे वाली सेल के अंदर डिवीजन यूं होगा, ये जो नीचे वाली है तो एक सेल आगे बन गई और एक पीछे, और ऊपर वाली में यूं होगा, तो इसमें पीछे वाली नहीं दिखाई दे रही, इसको अपन बोलते हैं डेक्यूसेट। और ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, मैग्नोलिया के अंदर देखने को मिलेगा। मैग्नोलिया जो उसके अंदर आपको डेक्यूसेट प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है टी सेप्ड। टी सेप्ड के अंदर क्या होगा, देखिए फर्स्ट डिवीजन ये हुआ ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ऊपर वाली जो सेल है उसके अंदर ये ट्रांसवर्स दोबारा से, और यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल, इसकी शेप ये होगी, ठीक है ना। एरिस्टोलोकिया का नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर मिलेगा, ठीक है ना। प्लांट है एरिस्टोलोकिया, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ब्यूटोमॉप्सिस का ले सकते हो, BEUTO, ब्यूटोमॉप्सिस, ठीक है। थर्ड जो टाइप या फिफ्थ जिसको अपन कहेंगे वो है लीनियर। लीनियर जो होगा उसमें फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स, फिर दोनों सेल्स के अंदर ये लीजिए, ये पहला डिवीजन जो हुआ, फिर सेम पैटर्न पे या प्लेन पे यहाँ पे होगा, तो चारों जो माइक्रोस्पोर वो एक ही लाइन में है, तो इसको अपन बोल देते हैं लीनियर, ठीक है ना। जो लीनियर जो है आपको हेलोफिला जो प्लांट है उसके अंदर और हेलोफाइला के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका हेलोफाइला, रेननकुलेसी फैमिली के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो 5 प्रकार के टेट्रेड मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, नंबर 1 टेट्राहेड्रल जो डाइकोट्स का करेक्टर है, नंबर 2 आइसोबाइलेटरल जो मोनोकोट्स का है, नंबर 3 कौन सा, डेक्यूसेट, नंबर 4 कौन सा, टी सेप्ड, नंबर 5 लीनियर, ठीक है। एक प्लांट है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, उसमें ये 5 प्रकार के एक ही प्लांट के अंदर टेट्रेड देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। द सिंगल प्लांट विल हैव ऑल द 5 टाइप्स ऑफ दीज टेट्रेड्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पोलन ग्रेन्स बनने की जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे आपको। और वो स्पेसिफिक फैक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे कि जैसे अभी मैंने बताया कि साइप्रेसी फैमिली में तो एक ही पोलन ग्रेन डेवलप होगा। अब देखिए स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो सारी की सारी स्पोर मदर सेल भी कुछ प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर में भाग नहीं लेती, यानी कि वो माइक्रोस्पोर नहीं बनाएंगी, उनमें मियोसिस नहीं होगी। और उसके पीछे रीजन है, जोस्टेरा प्लांट का अगर आपने नाम सुना हो तो जोस्टेरा प्लांट के अंदर टेपेटम ज्यादा विकसित नहीं होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है। ऐसी ही एक फैमिली है जेनसिएसी, ठीक है ना, उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको, जोस्टेरा, जेनसिएसी, जेनसिएसी, ठीक है। इनके अंदर टेपेटम ज्यादा विकसित नहीं होती है। तो टेपेटम विकसित नहीं होगी तो पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन कौन देगा,
तो इनके अंदर क्या फैसला होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितनी भी स्पोर मदर सेल्स हैं वो सारी स्पोर बनाने में भाग नहीं लेंगी, कुछ भाग लेंगी और बाकी की डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड करेंगी? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जोस्टेरा या जेनसियसी फैमिली जैसे प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ऑल द स्पोर मदर सेल्स और ऑल द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन द पोलन ग्रेन डेवलपमेंट. Some of the cells will provide the nutrition to the developing pollen grains. Some sporogenous cells जो है वो क्या करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी. Why? Because उनके अंदर टेपेटम पूर्णतः विकसित नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, एंथर जो था उसके अंदर ये पोलन ग्रेन बने हैं. याद होगा आपको, इन पोलन सेक्स में यहां बने हैं. बाहर वॉल है, ये तो इधर वाला ऐसा वॉल का, ये पोलन ग्रेन्स डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं मैं आपको. अब मैंने कहा था कि जब एंथर मैच्योर होगा तो एंथर डी साइज होगा और ये पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? बाहर आएंगे. तो ये सिंगल सिंगल अवस्था में बाहर आते हैं. लेकिन अब ध्यान से सुनिए, देर आर सम प्लांट्स इन विच द पोलन ग्रेन्स विल कम आउट एज ए टेट्रेड. चतुष्क के रूप में बाहर आएंगे. दे विल कम आउट एज टेट्रेड. ठीक है ना, उनका कैलोज घुला नहीं है. ऐसे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको कंपाउंड पोलन ग्रेन्स कहा जाता है. क्या बोलते हैं उनको अपन? कंपाउंड पोलन ग्रेन. ठीक है ना, डिसेंस के बाद पोलन ग्रेन्स, चारों के चारों पोलन ग्रेन एक साथ ही बाहर निकले, एक साथ ही चिपके हुए हों और स्टिग्मा के ऊपर भी पोलिनेशन के साथ एक समय एक ही साथ पहुंचे, तो ऐसे पोलन ग्रेन्स क्या कहलाते हैं? कंपाउंड पोलन ग्रेन. ऐसे पोलन ग्रेन आपको टाइफा, ड्राइमिस, ये प्लांट्स के नाम हैं. ठीक है ना, उनके अंदर आपको ड्रोसेरा भी इसमें ले सकते हैं आप. ड्रोसेरा इन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे. क्या कहलाते हैं वो? कंपाउंड पोलन ग्रेन्स. इज दिस क्लियर? कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक साथ 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन्स का गुच्छा देखने को मिलेगा आपको. ठीक है, दैट पर्टिकुलर फिनोमिनॉन इज कॉल्ड द पॉलीस्पोरी. ठीक है ना, ए टेट्रेड विच विल हैव मोर देन 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन आपको देखने को मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीस्पोरी. ठीक है ना, ये कैसे पॉसिबल है? ये 4 सेल जो हैं इनमें वापस माइटोसिस हो जाए तो 8 बन जाएंगी और माइटोसिस हो जाए तो 16 बन जाएंगी. तो जो कस्कुटा का नाम सुना होगा आपने, अमरबेल का, उसके अंदर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी आपको. और द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड मोर देन 4 पोलन ग्रेन्स इन ए टेट्रेड. चतुष्क में 4 न होकर के 4 से ज्यादा क्या होंगी? सेल्स होंगी, पोलन ग्रेन्स होंगे. तो फिर उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलीस्पोरी, जो कस्कुटा यानी कि अमरबेल में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, इन केस ऑफ मिमोसा, मिमोसा का नाम सुना हो आपने, छुई मुई जिसको अपन बोलते हैं. ठीक है ना, टच मी नॉट प्लांट. उसके अंदर बेटा 8 से लेकर के 64 तक पोलन ग्रेन क्यूबिक शेप में पाए जाते हैं. ठीक है ना, वो घनाकृति बना लेते हैं. ठीक है ना, यूं क्यूबिक शेप में पाए जाते हैं. ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं मैस्यूली. मैस्यूली. ठीक है ना, इन केस ऑफ मिमोसा प्यूडिका यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. नेक्स्ट, इसके अलावा स्पेसिफिक चीज आपको और क्या मिलेगी? देर आर सम प्लांट्स, कुछ पौधे हैं जैसे पार्थेनियम का नाम सुना हुआ आपने, पार्थेनियम स्टेरोफोरस. स्टेरोफोरस. ठीक है ना, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं. इसका फ्लावर जो है ना वो कांग्रेस की सफेद टोपी है ना, जो यूं टेढ़ी सी होती है, उस शेप में होता है. देखा होगा ना आपने. ठीक है ना, वो कांग्रेस टोपी जिसको है, तो उसके फ्लावर जैसा, उसकी शेप जैसा फ्लावर होता है, वाइट. ठीक है.
ये अपने आप में एक टॉक्सिक प्लांट है जिसको पशु चरना पसंद नहीं करते हैं खाना। इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी पैदा करते हैं, ठीक है ना। इसी के नहीं, अकेसिया जो आपकी बबूल है उसके चिनोपोडियम चीलवा जिसको अपन बोल देते हैं, अमेरेंथस बथुआ, ठीक है ना, एम्ब्रोसिया, ये पौधों के नाम है जिनके पोलन ग्रेन्स एलर्जी पैदा करते हैं, आई स्किन एलर्जी पैदा करते हैं। इसमें भी एम्ब्रोसिया जो है उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनसे है फीवर होती है, जिसमें ट्रेकिया के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, और सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। हे फीवर बोलते हैं उसको, एम्ब्रोसिया के पोलन ग्रेन से होती है हे फीवर, HEYFEVER फीवर, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है आप, ये नाम भी एम्ब्रोसिया से। तो अकेसिया, पार्थेनियम, चिनोपोडियम, अमेरेंथस, एम्ब्रोसिया ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन्स क्या पैदा करते हैं, पोलन एलर्जी। इज दिस क्लियर? तो ये पोलन ग्रेन्स के बारे में जो बन रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, निमेक फिनोमिनोन। ठीक है ना। तो निमेक फिनोमिनोन क्या होता है बेटा? देखिए, पोलन ग्रेन्स जो हैं उनके अंदर ऐसी स्थिति आ जाएगी यानी कि एट न्यूक्लिएटेड हो जाएगा पोलन ग्रेन। और आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले बता रहा हूं मैं, ये एट न्यूक्लिएटेड होना पोलन ग्रेन का किसके समान करेक्टर है? फीमेल गैमेटोफाइट के जैसा। फीमेल गैमेटोफाइट को हिंदी में बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। जो मादा जननिक संरचना आगे अपन बनाएंगे, विकसित करेंगे, पढ़ेंगे, उस जैसी स्थिति आ जाती है। और इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? निमेक फिनोमिनोन, ठीक है। ये निमेक फिनोमिनोन का मतलब निमेक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के आधार पे परिकल्पना, व्हेन द पोलन ग्रेन बिकम्स एट न्यूक्लिएटेड लाइक द फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखिए, हाइसाइंथिस पौधे का नाम है जिसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, हाइसाइंथस, HYACINTHUS, हाइसाइंथस के अंदर इस प्रकार की घटना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ जीके जैसी बातें हैं, जो पूछे तो पूछे, नहीं पूछे तो नहीं पूछे, लेकिन फिर भी ध्यान में रहना चाहिए। पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट पोलन ग्रेन होते हैं वो कौन से प्लांट के होते हैं? तो मिराबिलिस, आप नाम ध्यान में रखना, मिराबिलिस जलापा जो है ना उसके। और सबसे छोटे जो होते हैं वो मायोसोटिस, ठीक है ना। लार्जेस्ट किसके? मिराबिलिस, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट मायोसोटिस। और अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो जोस्टेरा। जोस्टेरा जो है उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। थैंक यू।